बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो पे क्लिक किया और रेसिपी को देखना पसंद किया। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ खमीरी रोटी की रेसिपी, जो बगैर तंदूर और बगैर ओवन के तवे पे बनाई जाती है। खमीरी रोटी कैसे बनेगी, डो तैयार करते टाइम कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल किए जाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए खमीरी रोटी की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले 800 ग्राम आटा मैंने लिया है। आटे को अच्छी तरह छन्नी से छान कर साफ कर लिया है। सबसे पहले आटे के अंदर 11 ग्राम ईस्ट शामिल कर देंगे। 1/8 टीस्पून मीठा खाने वाला सोडा शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पानी शामिल करके रोटी के लिए डो तैयार कर लेंगे। याद रहे, पानी शामिल करने से पहले पानी को नीम गर्म कर लेना है। हाथ की मदद से अच्छे से मसल लेंगे। याद रहे, कोई भी अच्छी चीज़ बनाने के लिए मेहनत तो लाजमी दरकार होती है। हाथ को पानी के अंदर गीला करके 1 से 2 दफ़ा मसल लेना है। डो अच्छे से तैयार हो चुका है। दूसरी साइड पे ऑयल के साथ बाउल को ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद डो को उठाकर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। डो के ऊपर भी कुकिंग ऑयल हल्का सा लगाकर फैला लेंगे। अब हम डो को रैप करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। डो को तैयार करके रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे बाद डो को अनरैप कर लेंगे। हाथ की मदद से ऐसे मसल लेंगे। इस तरह घुमाकर डो को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद डो को 4 हिस्सों में काट लेंगे। एक एक पीस उठाएंगे, ऐसे हाथ की मदद से फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह पेड़े बनाकर रखते जाएंगे। 3 अदद पेड़े बनाकर कॉटन का कपड़ा गीला करके पेड़ों को कपड़े के साथ कवर कर लिया है। दूसरी साइड पे फ्लेम को ऑन करके डबल तवा चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। एक एक पेड़ा उठाएंगे, हाथ से फैलाकर हल्का सा खुश्क आटा लेंगे और ऊपर हल्का सा छिड़क लेंगे। बेलन की मदद से ऐसे रोटी को फैला लेंगे। रोटी को चारों साइडों पे फैलाकर राउंड शेप में तैयार कर लेनी है। बाउल के अंदर पानी ले लेंगे। पानी को रोटी की दोनों साइडों पे अच्छे से लगा लेंगे। पानी लगाकर साथ साथ इस तरह हाथ की मदद से हल्का हल्का रोटी को फैलाते जाएंगे। रोटी की साइड चेंज करके दूसरी साइड पे भी पानी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। याद रहे, खुश्क आटे का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। दोनों साइडों पे पानी लगाने के बाद रोटी को ऐसे उठा लेंगे और इस तरह करके रोटी के साइज को बढ़ा लेना है। दूसरे साइड पे तंदूर के साथ रोटी लगाने वाली गद्दी मैंने तैयार कर ली है। रोटी को गद्दी के ऊपर डाल देंगे। रोटी को गद्दी के ऊपर हाथ से फैला लेंगे।
साइज को बड़ा करके तवा उठाकर रोटी के ऊपर इस तरह सेंटर में रख देंगे। तवे को इस तरह सीधा करके रोटी को तवे के ऊपर डाल देंगे। हल्का हल्का हाथ की मदद से ऐसे फैला लेंगे। हाथ की मदद से रोटी के ऊपर हल्का हल्का ऐसे पानी लगा लेंगे। सफ़ेद तेल रोटी के ऊपर डाल देंगे। तेल डालने के बाद तवे को इस तरह उल्टा कर देंगे। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। माशाल्लाह रोटी अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम रोटी को गोल्डन होने तक पकाएंगे। माशाल्लाह रोटी के ऊपर गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम तवे की साइड को घुमा देंगे और दोबारा उल्टा करके रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे। माशाल्लाह रोटी के ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। रोटी अच्छे से पक करके तैयार है। अब हम रोटी के ऊपर मेल्ट किया हुआ मक्खन लगा लेंगे। आप यहाँ पर देसी घी भी अप्लाई कर सकते हैं। माशाल्लाह रोटी दोनों साइडों से पक कर तैयार हो चुकी है। अब हम रोटी को तवे से उतार लेंगे। अब हम दूसरी रोटी उठाएंगे। रोटी को गद्दी के ऊपर डालकर एक हाथ की मदद से थामकर ऐसे तवे के ऊपर डाल देंगे। आपको जो तरीका आसान लगता है आपने वही अप्लाई करना है। रोटी के ऊपर पानी लगाने के बाद सफ़ेद तिल लगा लेंगे। अब हम दूसरी रोटी की शेप को चेंज करेंगे। उंगलियों की मदद से रोटी को इस तरह रोगनी नान वाली शेप में तैयार कर लेंगे और तवे को उल्टाकर सेम उसी तरह पका लेंगे। माशाल्लाह रोटी के ऊपर कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम तवे को ऐसे घुमाकर दोबारा उल्टा करके रख देंगे। थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे। अल्लाह आपका भला करे। माशाल्लाह रोटी के ऊपर गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम सेम उसी तरह रोटी के ऊपर मेल्ट किया हुआ मक्खन अप्लाई कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खमीरी रोटी पकाकर रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। याद रहे ये रोटी खाने में भी इसी तरह लजीज है। रोटी दोनों साइडों से अच्छे से पकाकर रेडी है। अब हम तवे से उतार लेंगे। एक रोटी काट कर आपको दिखा देता हूँ। यह देखें कितनी नरम और मुलायम खमीरी रोटी अच्छे से रेडी है। अब आप चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई या जैसे चाहे मर्जी खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।